जब दुर्योधन को कर्ण और दुशासन की मृत्यु का समाचार मिला तो उसके शोक की सीमा ना रही। उसके शोक को देखकर कृपाचार्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, राजन, राज्य के लोभ में ये युद्ध लड़ा जा रहा है। जो भी कार्य जिसे भी सौंपा गया था उसे अपने प्राणों की आहुति देकर सभी पूरा करते जा रहे हैं। अब तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम पांडवों से संधि कर लो। ये युद्ध को अब बंद कर दो, ये उचित है। दुर्योधन को कृपाचार्य की सलाह जरा भी पसंद नहीं आई। उसने मगधराज शल्य को अपना सेनापति बनाया और 16वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। पांडवों के सेना का संचालन स्वयं युधिष्ठिर ने ले लिया। दोनों ओर से घोर संग्राम छिड़ गया। युधिष्ठिर के शक्ति बाणों ने शल्य को मार डाला। सेनापति शल्य के मारे जाते ही कौरव सेना कांप उठी, फिर भी वो युद्ध करती रही। सहदेव ने गांधार नरेश मामा शकुनी को घेरा और तलवार जैसी पेनी धार वाला बाण उस पर चलाते हुए छिका। दुष्ट शकुनी, ले चक अपनी करनी का फल। बाण सीधा शकुनी के सिर को टकराकर धरती पर जा पड़ा। ये सिर कौरवों के लिए पापों का जड़ के समान था। इस प्रकार से एक एक करके सारे कौरव वीर कुरुक्षेत्र के युद्ध में सदा के लिए सो गए। अब अकेला दुर्योधन, अश्वत्थामा और कृपाचार्य ही बचे थे। दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लेकर एक जलाशय में जा छिपा। जब 17वें दिन में दुर्योधन युद्धभूमि में दिखाई नहीं दिया तो पांडवों ने उसे खोजते हुए जलाशय पर जा पहुंचे और श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ ही थे। युधिष्ठिर ने उसे ललकारा, दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश करने के उपरांत अब भयभीत होकर यहाँ छिपे हो? तुम क्षत्रिय हो, बाहर निकलो और युद्ध करो। तब दुर्योधन व्यतीत होकर बोला, युधिष्ठिर, तुम ये मत समझना कि मैं प्राणों के भय से यहाँ छिपा बैठा हूँ। मैं यहाँ अपनी थकान मिटा रहा हूँ। अब मैं अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। तुम चाहे तो उसे ले लो और उसका उपभोग करो। दुर्योधन, एक दिन तुम हमें सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं थे और आज अपना पूरा राज्य दे रहे हो। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा, साहस है तो आकर युद्ध करो हमसे। हम पांडव भीख में पाए हुए राज्य को नहीं लेते। दुर्योधन ने उठ खड़ा हुआ और बोला, युद्ध का बड़ा शौक है तुम्हें युधिष्ठिर। आओ, एक एक करके आओ। मैं तुम्हें यमलोक भेजकर विश्राम करूंगा। पहले तू मुझसे लड़। भीम गदा उठाया और आगे बढ़ा तो दुर्योधन भी गदा उठाते हुए जलाशय से बाहर आ गया। दोनों के बीच गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। बड़ी देर तक युद्ध हो गया। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी श्री कृष्ण ने भीम को संकेत करके बताया कि इसकी जंघा पर गदा का प्रहार करो। संकेत समझकर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर करारा प्रहार कर दिया। दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। भीम ने क्रोध होकर दुर्योधन के सिर में लात मार दी। भीम का ये कार्य देखकर सभी ने चौंक पड़े। तब कृष्ण ने बोले, भीम, ये तुम ठीक नहीं किया। दुर्योधन तुम्हारे कुल का बांधव है। तुम अपना प्रतिकार ले चुके। तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। ये पापी तो स्वयं ही अब अपनी मौत मर जाएगा। अब चलो यहाँ से। कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने भुखला गया। पीड़ा से तड़पते हुए उसने कहा, अरे निर्लज्ज कृष्ण, धर्मयुद्ध करने वाले हमारे पक्ष के एक एक यशस्वी महारथियों को तुमने कुचक करके मरवा डाला, फिर भी तुझे लज्जा नहीं आती? दुर्योधन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने बोले, दुर्योधन, क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? तुम अपने ही किए हुए पापों का फल भोग रहे हो। नहीं, मैंने जब कुछ किया ही नहीं तब मैं कैसे अपने पापों का फल भोग रहा हूँ? दुर्योधन ने बोला, तुम कहते हो कि तुम ही समस्त जीवों का विधाता हो। जो भी भला बुरा, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य करते हो तुम ही करते हो। जीवन और मृत्यु का चक्कर भी तुम्हारा है। फिर मैंने ये सब कहाँ किया? जो भी किया तुमने ही किया, फल भी तुम ही भोगोगे, मैं नहीं। ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। पांडवों भी उसे छोड़कर चले गए। तभी श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम तीर्थ यात्रा से वापस लौटकर आ गए। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। बलराम को जब पता चला कि भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा प्रहार किया था तो उन्हें क्रोध आ गया। भीम और दुर्योधन दोनों ही उनके शिष्य थे। भीम को देखकर वो क्रोध में भरकर बोल पड़े, भीम, तुम पर धिक्कार है जो तुमने कमर से नीचे गदा का प्रहार किया। ये गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। भीम ने अपना सिरसा झुका लिया। श्री कृष्ण ने बलराम को समझा बुझाकर शांत किए। उन्होंने समझाया कि भैया, कलयुग का प्रारंभ हो रहा है। इस युग में अन्याय का प्रतिकार अन्याय ही माना जाता है। दुर्योधन के द्वारा किए गए छल प्रपंचों के बदले यदि भीमसेन ने कांटी के नीचे गदा प्रहार कर दिया तो अधर्म कैसे कहा जा सकता है? श्री कृष्ण के समझाने पर और शांत होने पर भी बलराम का हृदय भीम की ओर से साफ नहीं हुआ। वे वहां से चले गए। जाते जाते कहते गए कि जहां ऐसा अन्याय हुआ हो वहां वो एक पल भी नहीं ठहर सकते।
दुर्योधन पर जो बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा का हृदय व्याकुल हो उठा। मारे क्रोध के उसका कलेजा जलने लगा। वो वहां पहुंचा जहां उसका मित्र दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। दुर्योधन की ये दशा देखकर अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि आज रात वो पांडवों का वंश बीज नष्ट कर डालेगा। दुर्योधन ने प्रसन्न होकर अश्वत्थामा को बचे कुचे कौरव का सेनानायक घोषित कर दिया। वो बोला, मित्र अश्वत्थामा, यदि तुम ऐसा कर पाए तो मेरे हृदय को शांति मिलेगी और मैं चैन से मर सकूंगा। आधी रात को अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कुतुवर्मा तीनों पांडव के शिविर में पहुंचे। अश्वत्थामा सबसे पहले द्रुपद पुत्र दुष्टयुम्न के शिविर में घुसा और सोए पड़े दुष्टयुम्न के ऊपर चढ़कर उन्नत की भांति कूदने लगा। अश्वत्थामा ने अपने पैरों से कुचलकर ही दुष्टयुम्न को यमलोक में पहुंचा दिया। उसके बाद वो द्रौपदी के पुत्रों के खोज में गया और एक एक करके उन्हें भी यमलोक में पहुंचा दिया। कृपाचार्य और कुतुवर्मा भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा के साथ थे। ये कुकर्म करके उन्होंने पांडवों के शिविर में आग लगा दी। आग तेजी से भड़क उठी और सारे शिविर में फैल गई। सोए हुए सैनिक जाग गए और इधर उधर भागने लगे। सैकड़ों सैनिक आग की भेंट में चढ़ गए। तीनों ने लौटकर दुर्योधन को यह शुभ समाचार सुनाया। राजन, हमने सारे पांचालों और द्रौपदी के सारे पुत्र को मार डाला। पांडवों की सेना आग में जलकर तरस नरस हो गई। दुर्योधन ने ये समाचार सुनकर अति प्रसन्न हुआ और बोल पड़ा, गुरु भाई, आपने मेरे कारण जो कार्य किया है उसे भीष्म पितामह और महावीर कर्ण भी नहीं कर सके। आपका ये प्रतिकार मेरे लिए अत्यंत शुभ है। अब मैं शांति के साथ अपने प्राण को त्याग सकूंगा। इतना कहकर दुर्योधन ने आखिरी सांस ले ली। 18वें दिन शोक द्रौपदी के दिशा को देखकर पांचों पांडव ने क्रोध में भरकर अश्वत्थामा की खोज में लग गए। ढूंढते ढूंढते गंगा के तट पर व्यास के आश्रम में उन्होंने अश्वत्थामा को पा लिया। उन्हें देखकर अश्वत्थामा घबरा गया। भीम और अश्वत्थामा के बीच युद्ध हुआ। अश्वत्थामा पराजित हो गया। अपनी पराजय के चिन्ह स्वरूप अश्वत्थामा ने अपने माथे की दिव्य मणि को निकालकर भीम को सौंप दी और वन में जाने की अनुमति मांगी। तब श्री कृष्ण ने उसे कहा, अश्वत्थामा, तूने जो घोर पाप किया है उसके लिए तू सदैव व्याकुल होकर भटकता रहेगा। तेरी मृत्यु नहीं होगी और तेरे माथे का ये घाव सदा के लिए रह जाएगा। अश्वत्थामा ने कुछ नहीं कहा। तब अश्वत्थामा ने अग्नि में जलता हुआ वो वन में चला गया। युद्ध समाप्त हो गया। हस्तिनापुर का सारा नगर निसहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कपने की हृदय विदारक चीखों से गूंज रहा था। युद्ध भूमि में कुत्ते रोक टोक घूम रहे थे और लाशें को नोच नोच कर खा रहे थे, उन्हें खींच रहे थे। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो गई थी। चील और कव्वे लाश पर से मांस को निचोड़ते खसोड़ते इधर उधर उड़ा रहे थे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।